बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिसबाउल्लाह। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफाइन है उसको कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज 2.3 की हमें मजीद अच्छे तरीके से समझ आए। तो पहली डेफिनेशन जो आपके पास आ रही है वो है कॉमन लोगरिथम। कॉमन लोगरिथम क्या होता है? अगर आपके पास लोग की बेस, ये बेस होती है, अगर लोग की बेस आपके पास 10 हो, उस लोगरिथम को आप लोग बोलते हैं कॉमन लोगरिथम। अगर आपके पास log की ये जो बेस है ये 10 आ जाए, उसको आप लोग बोल देंगे कॉमन लोगरिथम। तो ये डेफिनेशन है, द कॉमन लोगरिथम इज द लोगरिथम। कॉमन लोगरिथम आपके पास लोगरिथम है विद द बेस ऑफ 10, जिसकी बेस आपके पास कितनी है? 10। इट इज रिटन एज log 10। आप इसको log 10 इस तरह भी लिख सकते हैं, और सिंपली एज log, या सिंपल आप क्या कर दे, इस तरह log लिख दे। ये भी आपके पास क्या है? कॉमन लोगरिथम की इलामत। आप log इस तरह भी लिख सकते हैं और log 10 आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन आपके पास आ रही है करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या होता है आपके पास? द करेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम। लोगरिथम के दो हिस्से होते हैं, log के दो हिस्से होते हैं, एक करेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। इन दोनों को मिलाएं तो आपके पास बनता है log। अब करेक्टरिस्टिक क्या होता है? द करेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम। अच्छा, यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 0.12367। इस पॉइंट से पहले वाला, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट। ये इंटेग्रल पार्ट है। पॉइंट से पहले वाला, पहले वाली जो टर्म होती है उसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट, और पॉइंट के बाद वाली जो टर्म होती है उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। पॉइंट के पहले वाले टर्म को इंटेग्रल पार्ट और पॉइंट के बाद वाले टर्म को डेसिमल पार्ट। पॉइंट के पहले वाली जो इंटेग्रल टर्म है ना, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? करेक्टरिस्टिक। या आप लोग इसको इंटेग्रल पार्ट भी बोल सकते हैं, या आप इसको करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ, द करेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट। आपके पास इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम। किसका? लोगरिथम का। जो क्या करता है? इट टेल्स अस हाउ, ये हमें बताता है, क्या बताता है? बिग एंड स्मॉल नंबर इज, कि जो आपके पास जो वैल्यू दी हुई है आपके पास या तो बड़ी है या छोटी है। किस तरह? मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल, 2.3789। अब देखिए, आप इससे पूछो तो इसमें से बड़ी टर्म कौन सी होगी, तो आप देखेंगे भाई पॉइंट से पहले वाली टर्म। देखिए, इससे पता चलेगा आपको कि आपके पास कौन सी टर्म बड़ी है और कौन सी टर्म छोटी है। तो इंटेग्रल पार्ट ये बताता है कि आपके पास टर्म कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। फिर उसके बाद आपके पास आता है मेंटीसा। मेंटीसा क्या होता है भाई? यानी यहां पर मैं दोबारा एग्जांपल ये लिखो, 2.3789। पॉइंट के बाद वाली, ये वाली जो आपके पास टर्म है, दिस वन, ये जो टर्म है, पॉइंट के बाद जो भी लिखा होगा वो सारा आपके पास क्या होगा? मेंटीसा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, द मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पार्ट है, पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगरिथम। किसका हिस्सा? लोगरिथम का। एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये जो मेंटीसा ये होगा ना, ये हमेशा आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव। जब हम सवाल करेंगे तो मजीद इसकी समझ आएगी कि ये पॉजिटिव क्यों होता है। तो आपने याद रखना है कि पॉइंट के बाद वाली जो टर्म होती है वो आपके पास होती है मेंटीसा, और पॉइंट से पहले जो टर्म होती है वो आपके पास होती है करेक्टरिस्टिक्स।